हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी होंगे, जहां पर हमें एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिया गया होगा और हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मेरे कराने के बाद सॉल्व जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है चार रजिस्टर हैं, चारों की जो रेजिस्टेंस है वो आर दी हुई है। एक की है, की जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, और यदि की ओपन है, ये की ओपन है, तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये जो बी पॉइंट है, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बी, ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है। इसका मतलब ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये बी से भी कनेक्टेड है। और मान लो ये जो पॉइंट है ये है 1 पॉइंट, तो इस सर्किट को आप वापस से बना लीजिए। तो वापस से सर्किट को बनाओगे तो ए पॉइंट को मैंने यहां पर बना दिया और ए और 1 के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, ए और 1 के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। एक मैं पॉइंट ले लेता हूं बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट से ये वाला रजिस्टर भी कनेक्टेड है, ये वाला रजिस्टर भी कनेक्टेड है और ये वाला रजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो ये बी पॉइंट से ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो गए, ये बी पॉइंट से ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड हो गए इस तरह से बी पॉइंट से, और ये तीनों ही रजिस्टर 1 पॉइंट से भी कनेक्टेड है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ऐसे, और ये पॉइंट को भी मैं नाम क्या देता हूं 1। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो गए। तो यहां से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये आर, ये वाला आर और ये वाला आर, ये तीनों पैरेलल में हो गए और एक आर ये हो गया। तो सबसे पहले ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो इन तीनों का कैसे निकलेगा? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो ये आ जाएगा 3/r, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r/3। कितनी आ जाएगी? r/3। और ये एक और एक दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो ये जो सर्किट है अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा a, यहां पर रजिस्टर हो जाएगा r, ये हो जाएगा a, और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस निकला है इक्विवेलेंट r/3, ये कितना निकला है? r/3, और ये पॉइंट कितना है? b। तो अब इन दोनों के लिए आप देखोगे तो ये सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये बन गया r प्लस r/3, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4r/3। क्या आंसर आ जाएगा? 4r/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी, है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होते हैं, जहां पर सभी के कनेक्शन एक मिल रहे होते हैं, सर्किट को वापस से रीड्रॉ करके और फिर सॉल्व किया करो, या फिर कोई सिमेट्री ढूंढा करो। सिमेट्री ढूंढोगे तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है स्टेडी करंट आई जो कि पास हो रही है कंडक्टर से रूम टेम्परेचर टी के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर, और टाइम टी दिया हुआ है। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है यदि टेम्परेचर जो है उसमें 0.5 डिग्री से सेंटीग्रेड से चेंज होता है, तो करंट जो है वो 2i हो जाती है सेम ड्यूरेशन के लिए। तो टेम्परेचर राइज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है I²RT, ये हीट का फॉर्मूला होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो हीट है थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि हीट जो है वो बराबर होती है mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब हो गया टेम्परेचर। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो ये I²R किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डेल्टा टी के। तो ये डेल्टा टी जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया? I²R के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा? यहां से डेल्टा टी प्राइम अपॉन डेल्टा टी बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I प्राइम अपॉन I, और इस पूरे का स्क्वायर। हमें यहां पर गिवन है कि जो करंट है वो कितनी हो जाती है? 2i हो जाती है। तो 2i का मतलब है कि डेल्टा टी प्राइम अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसको आप लिखो 2i अपॉन i, और इसका करो आप स्क्वायर, तो यहां से बन जाएगा 4। तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू 4 डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, कितनी दे रखी है? 0.5। तो यहां से डेल्टा टी प्राइम कितना बन जाएगा? 4 इंटू 0.5, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आंसर आ जाएगा? 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी कंज्यूम पावर P।
इफ द वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेच टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ एंड कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी, पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो हालांकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है न्यू रेजिस्टेंस वो 4R टाइम्स हो जाएगा। बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम इनिशियल और इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या रहेगा, फाइनल। तो वॉल्यूम जो है इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यदि इनिशियल वॉल्यूम हमारा AL है और फाइनल वॉल्यूम हम कर लेते हैं, लेंथ में कितना चेंज हो गया 12, तो यहां पर लेंथ हो गई 12, तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं थी, पहले बहुत बार मैंने बताया है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, जो नई लेंथ है वो 12 हो जाएगी और A प्राइम कितना हो जाएगा A/2। यहां से आप क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R बराबर होता है रो L अपॉन A। तो यहां आप करोगे R प्राइम अपॉन R, ये हो जाएगा रो L प्राइम अपॉन A प्राइम, और यहां हो जाएगा रो L अपॉन A। इस पूरे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से R प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, 4R के इक्वल आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 4R। अब बैटरी सेम है, दैट मीन्स कि वोल्टेज जो है वो सेम होने वाला है। तो फॉर सेम बैटरी वोल्टेज विल बी सेम। सेम बैटरी के केस में जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, और वोल्टेज सेम रहेगा तो हम जो पावर का फॉर्मूला है वो ये वाला यूज करेंगे, I² वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी सेम है तो वोल्टेज सेम आएगा, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहां हम लिखेंगे P प्राइम अपॉन P इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V² अपॉन R प्राइम, और यहां से हो जाएगा R अपॉन V²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, V² से V²। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया R, और R प्राइम जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4R। तो R से R कट गया, तो यहां से P प्राइम जो है वो किसके बराबर हो गया, P अपॉन 4। तो P प्राइम जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, P अपॉन 4, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, A, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच पेयर ऑफ रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर in the given circuit is possible when a suitable power source of 3 ohms internal resistance is connected between P और Q। जब P और Q के बीच में एक 3 ओमेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का पावर सोर्स यूज किया जाता है, तो इस सर्किट के लिए आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन में और आइडियल एमीटर की कंडीशन में कौन सा सूटेबल रहेगा। तो जब आप 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा दोगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 और 3 27, है ना। तो R टोटल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 + 3, और ये हो जाएगा 27। हमने ये पढ़ा है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। मान लेते हैं जो करंट है उसकी वैल्यू 0.5 मान लेता हूं, लेट I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू में 0.5 मानूं तो यहाँ वोल्टेज है, और यहाँ करंट में मान लेता हूँ 0.5 एम्पियर, 0.5। तो यहाँ से V बराबर IR से जो वोल्टेज लगाओगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.5 और इंटू 24, क्योंकि यहाँ वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 12 वोल्ट का। यहाँ पर जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आएगा, 12 वोल्ट का आ जाएगा, और वोल्टेज 12 वोल्ट का आ गया तो करंट हम निकाल लेते हैं। तो करंट कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। तो यहां से वोल्टेज आ गया 12, और ये जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 24, तो ये हो गया 0.5, है ना। कितना हो गया, 0.5 एम्पियर। इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें बताना है। सबसे पहले यहां ध्यान से देखो, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो पहला जो 4 ओम है और प्लस 2 ओम, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये हो गया 6 ओम। अब सेकंड नंबर पर 6 ओम और 3 ओम जो है, 6 ओम और ये 3 ओम, ये किस में आ गए, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में आ गए, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो ये हो गया 18 अपॉन 9, ये कितना हो गया, 2 ओम। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 2 ओम का बन जाएगा। ठीक है, किसका बन गया, 2 ओम का। इसी तरह से ये 3 ओम 6 ओम है, ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 3 ओम एंड 6 ओम, ये किस में, सीरीज में। तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, 9 ओम। और 9 और 18 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 9 ओम पैरेलल है किसके, 18 ओम के। तो यहां पर कितना बन जाएगा, 18 × 9, 18 × 9 अपॉन 18 + 9,
है ना, 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9, 6 और 3 9 हो गए ना। तो यहाँ से कितना बन जाएगा ये 18 इंटू 9 और 18 और 10 28 और ये हो गया 27, तो 9 तिया 27 और ये 6 आ गया। तो ये कितना आ गया 6 का। तो इसका मतलब जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरह से बन गया। ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ जो रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस वो कितना आ गया 2, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 4, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस वो कितना है 7। यहाँ जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 6 ओम, और यहाँ जो रेजिस्टेंस आ गया वो 12 ओम, और यहाँ आ गया 12 बी। तो अब यहाँ देखो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, सर्किट बैलेंस है। बैलेंस कैसे है, तो ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये कैसे बन गया, यहाँ देखो ये बन गया 2/4 और यहाँ बन गया 6/12, तो ये आ गया 1/2, तो ये बैलेंस्ड हो गया। और बैलेंस्ड हो गया इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो ये जो सर्किट है इसमें कैसे बनेगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ऊपर वाले, तो 6 और 2 8, तो ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो ये सीरीज में आ गए, और नीचे वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों भी किस में आ गए सीरीज में आ गए। तो ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 12। तो 6 और 2 8, इन दोनों का बन गया कितना 8, और ये कितने बन गए 16। तो अब ओवरऑल आप देखोगे तो 8 और 16 किस में आ गए पैरेलल में आ गए, तो 8 एंड 16 आर इन पैरेलल, तो 8 पैरेलल टू 16, और 8 पैरेलल टू 16 का मतलब हो गया कि 8 इंटू 16 अपॉन 8 प्लस 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 16/3 ओम। क्या आंसर आएगा 16/3 ओम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एलिमेंट ऑफ अ हीटर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हीटर का जो एलिमेंट है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो आफ्टर कटिंग न्यू लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी L/2 हो जाएगी। नाउ ओनली 1 पार्ट इज यूज्ड इन हीटर। अब L/2 लेंथ का पार्ट हीटर में यूज किया जा रहा है। द हीट जनरेटेड नाउ एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रेटिंग, जो हीट है वो अब कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेम रहने वाला है, तो H इक्वल्स टू हम यूज करेंगे V² R/T, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है, हीटर तो सेम आएगा तो वोल्टेज सेम रहने वाली है। तो H जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां से देखोगे तो H R के क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/R, ठीक है। H प्रोपोर्शनल हो गया R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने ये पढ़ा है R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L के, तो R'/R इक्वल्स टू हो जाएगा L'/L। L प्राइम की वैल्यू आ गई L/2, तो यहां से R'/R ये हो जाएगा कितना 1/2, यानी कि जो R प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी R/2 हो जाएगी। R प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/2। अब हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या निकालना है कि हीटर के नाउ एज कंपेयर टू द हीट जनरेटेड नाउ एज कंपेयर टू द ओरिजिनल रेटिंग ऑफ द हीटर विल बी। तो H'/H इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R' और ये हो जाएगा R। तो यहां से R' की वैल्यू रखेंगे तो R' की वैल्यू आ गई R/2, तो ये बन गया 2। तो H'/H इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि जो हीट है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुनी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बी। यहां पर I² वाला यूज नहीं करना, यहाँ पर वोल्टेज सेम आ रहा है ना, जो हीटर की जो रेटिंग है वोल्टेज वाली रेटिंग वो तो सेम होगी, तो यहाँ वोल्टेज सेम रहेगी, इसलिए आप V²/R वाला यूज करोगे। आई वाला तब यूज करते जब करंट सेम फ्लो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है करंट ऑफ 0.8 एम्पियर। तो करंट की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको, और वो कितनी है 0.8 एम्पियर है। कंडक्टर से फ्लो हो रही है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम दिया गया है, और टाइम जो दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया कि ये हो गया 60 सेकेंड्स। कितना हो गया 60 सेकेंड। तो हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो यार ये तो बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, यहाँ सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है I² RT।
आई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8, इसका स्क्वायर कर देना है। आर की वैल्यू हो जाएगी 40 और टी को आप ले लो 60। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 1536 जूल। क्या आंसर आ जाएगा? 1536 जूल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कंडक्टर ऑफ 10 ओमेगा ohm is connected across 6 volt ideal source. The power supplied by the source to the conductor. तो यहां तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। V की जो वैल्यू है 6 वोल्ट दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर 36 और रेजिस्टेंस आपको 10 दिया है, तो आंसर आ जाएगा 3.6। तो यहां तो सीधा सीधा आंसर आ गया 3.